कृष्णानगर स्थित अग्रवाल लाइफलाइन हॉस्पिटल में लगाया गया न्यूरो से संबंधित बीमारियों के लिए कैंप, जिसका उद्देश्य लोगों में बढ़ रही माइग्रेन की समस्या, मानसिक तनाव एवं बदलती जीवन शैली के कारण आ रही बीमारियों को लेकर जागरूक करना एवं लोगों को समय पर उचित परामर्श प्रदान करना रहा। आज विशेष रूप से न्यूरो से संबंधित बीमारियों के लिए न्यूरो सर्जन डॉक्टर संदीप चौहान कैंप में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज लगाए गए कैंप के संबंध में डॉक्टर संदीप चौहान ने बताया। डॉक्टर साहब, आज आप कैंप में आए हुए हैं, तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर संदीप चौहान हूँ। मैं कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन न्यूरो सर्जन हूँ और यहाँ हम जो आज न्यूरो का स्पेसिफिकली काम करवा रहे हैं, इसमें हम ब्रेन और स्पाइन के रिलेटेड, मतलब जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी के रिलेटेड जो कुछ बीमारी रहेगी, सभी जो एज ग्रुप है, बचपन मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक, सब में। इसमें बच्चों में स्पेसिफिकली जो ब्रेन के रिलेटेड कुछ जो बीमारी रहती है, मतलब ब्रेन में पानी वगैरह भरना, उसकी कुछ गांठें रहेगी या सेरेब्रल पाल्सी जैसी बीमारियाँ रहेगी, या मिडिल एज में स्पेसिफिकली फीमेल्स में जो माइग्रेन होता है वो भी हम देखते हैं। और जो ओल्ड एज में काफ़ी सारे स्ट्रोक्स वगैरह जो बीमारी होती है वो भी हम देखते हैं। और जो स्पाइन के रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं, जैसे किसी का फ्रैक्चर हुआ, नसों के ऊपर दबाव है, सुन्नापन आना, इसके रिलेटेड और किसी को पैरालिसिस वगैरह, वो सब देखते हैं, इसमें सब कवर करते हैं। इसलिए हमने क्या ये भी डॉक्टर अग्रवाल जी का जो लाइफलाइन की तरफ से हमने ये आयोजित करवाया है। जी डॉक्टर साहब, बताएंगे आज जो कैंप लगाया जा रहा है, इस कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्चुअली आजकल जो है, जो अपने अलग अलग क्राउड्स होते हैं, जो यंग क्राउड, मिडिल एज क्राउड, ओल्ड एज क्राउड, इसमें हर एक के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि ये जो हमारी जो दिक्कतें हैं, इसको हम पहले ही उसका किसी को दिखा दें तो उसको हम आगे बढ़ने वाले जो रिस्क होते हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कम से कम में कर सकते हैं। जैसे जो यंग क्राउड होता है, जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं स्पेसिफिकली माइग्रेन, जो फीमेल्स है 15 to 45, इसमें माइग्रेन और काफ़ी कॉमनली आता है। जैसे यंग जो लड़कियाँ हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल्स काफ़ी बदलाव करने से ही हम चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। उसी के लिए एक जागरूकता निर्माण करने के लिए हमने एक काम किया है, जिसमें कम से कम पैसों में भी आपका इलाज हो सकता है। तो आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है कि लोगों को कैंप लगाने पड़ रहे हैं? क्योंकि देखा जाता है लोगों को तकलीफ होती थी, लोग खुद डॉक्टर के पास जाते थे, लेकिन आज कैंपों के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। तो आखिर डॉक्टर्स क्या इसके लिए पब्लिक को जागरूक करना चाहते हैं? क्या रीजन है इसके? इस एक्चुअली बहुत लोगों को पता ही नहीं कि हमको ये बीमारी होती है। जी, एक्चुअली काफ़ी सारा जो है आजकल का जो यंग क्राउड अपने हेल्थ के ऊपर न ध्यान नहीं होते हुए, कुछ लाइफस्टाइल काफ़ी बदलाव उनका हो चुका है। अगर उसको हम पहले ही पकड़ लेंगे तो हम बाद में इसके आगे जो रिस्क होता है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे रिलेटेड हमारा जो लाइफस्टाइल बना हुआ है, जैसे हम कुछ ना हम कभी एक्सरसाइज करते हैं, ना बीपी शुगर को चेक करवाते हैं, और जब चीज़ बढ़ जाती है, जैसे स्ट्रोक वगैरह जो बढ़ जाता है, बाद में फिर उसके बाद हम आते हैं जब हमारे पास टाइम नहीं रहता है, या जो स्ट्रोक भी ऐसी बात होती है कि उसको हम जल्दी पकड़ पाए, उसका जल्दी इलाज कर पाए, तो आगे जो उसका जो नुकसान होता है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हल्का सा आपको एक बोलते हैं, अगर मुंह को कुछ टेढ़ापन हो गया या कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो उसको हम जल्दी देख लेंगे, तो आगे उसको इमीडिएटली हम उसको अटेंशन देते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो आगे वो कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर बात करें साइटिका की, तो साइटिका एक ऐसी बीमारी है जिसमें आधे सिर में दर्द रहता है और लोग परेशान रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो क्या साइटिका का इलाज अब संभव है, और यदि है तो कितने समय पूर्व इसकी जांच करा लेनी चाहिए? या एक्चुअली साइटिका होता है, वो पैरों में दिक्कत उससे होती है, और जो माइग्रेन बीमारी होती है वो सर दर्द होता है, दोनों अलग बीमारियां हैं। एक्चुअली साइटिका ऐसा होता है, ये नर्व का दबाव काफ़ी एक्चुअली जो ना, इसमें भी अलग अलग होता है। अगर एक लेबर क्लास होता है या उसका जो बीमारी अलग रहेगी, उसका जो वजह क्या होता है। कोई जो सिटिंग क्लास होता है, जो हमेशा बैठे हुए रहते हैं, उससे मोटापा भी बढ़ता है, उनका एक्सरसाइज कभी लोग नहीं करते हैं, तो पहले इसका रूट कॉज देखना पड़ेगा। अगर जब से आप उसका रूट कॉज आप ट्रीट नहीं करोगे तो उसका मेन आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। यदि बात करें माइग्रेन की, तो माइग्रेन की समस्या लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है और महिलाएं काफ़ी ज़्यादा संख्या में इससे परेशान होती हैं। तो मुख्य कारण क्या है, माइग्रेन होता क्यों है? एक्चुअली माइग्रेन भी जो है ऐसी बीमारी तो आप नहीं बोल सकते हो। एक्चुअली माइग्रेन में ऐसा होता है, जो ब्रेन के ऊपर कुछ नसें होती है वो फूल जाती है, उसके बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। जैसे अगर आप किसी लाइट्स से एक्सपोजर हो जाए या आपके लाइफस्टाइल में कुछ दिक्कतें आ जाए, टाइम पे खाना नहीं है, टाइम पे सोना नहीं है, एनी फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, ये सब चीज़ें इसको प्रोवोक करती है, बढ़ाती है। तो हमको, और अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो इस चीज़ों को आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाओगे। ये बीमारी ऐसी नहीं कि आप 5 दिन गोलियां खा ली मतलब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम इसको इसके लिए स्पेसिफिकली माइग्रेन के लिए प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा इलाज है, ना कि दवाई। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है, तो पेशेंट्स क्या करते हैं, वो ऑलमोस्ट हर बार ना दवा खाते हैं, बाद में अच्छा लगता है कुछ दिन, बाद में छोड़ देंगे, और वो अपने लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं
करते हैं। मेरे पास से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ऑलमोस्ट एक पूरा बंच फाइल लेके आते हैं, 15-15 फाइल लेके आते हैं, जो सब डॉक्टर्स को दिखा के आते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने ये बड़ा अच्छा नहीं हुआ है। मगर हमको उनको कन्विंस करना काफ़ी ज़रूरी है, काउंसलिंग करना ज़रूरी है कि दिक्कतें कहाँ हो रही है, रूट कॉज कहाँ पर है, ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। तो लगभग कितने समय में माइग्रेन की बीमारी खत्म हो सकती है? क्या इसके कोई ऐसा ठोस उपाय मिला है अभी तक जिससे कि वैसे ठोस कारण मतलब पड़ा हो इसका कि इस वजह से बीमारी होती है, या फिर उसका कोई ठोस इलाज क्या अब आ चुका है? एक्चुअली इलाज तो आप बोल सकते हो। देखो ये जो मैं बोला माइग्रेन एक बीमारी अलग बीमारी नहीं है, एक सिम्टम्स है। जी। जैसे जैसे अभी मैं बोला ना आपको, ये जो ब्रेन की कुछ सतह है ये फूल जाती है, और जो फूलने की वजह से जो उसके वो जो सेंसिटिव पार्ट होता है उसको ड्यूरा बोला जाता है, ड्यूरा तनता है, उसको प्रिवेंट करना है। इसके रीज़न क्या होता है, जैसे कि स्ट्रेस रिलेटेड एक्सेसिव लाइट रहेगा, एक्सेसिव साउंड रहेगा, या फिर एनी मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस कुछ भी रहेगा। अगर टाइम पे आप खाना नहीं खाया, नींद बराबर नहीं हुई, तो इससे रिलेटेड एक वार्निंग सिम्टम्स होता है हेडेक। तो आप उसी को जो अग्रेटिंग फैक्टर्स है, आप उसी को कम करो, वही अच्छा है रादर दैन टेकिंग मेडिसिन्स। मेडिसिन्स लेने से आपको कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है, बट पूरा कंप्लीटली क्योर नहीं होगा। तो इसलिए हमको जो फैक्टर्स अग्रेवेटिंग है उस पे फोकस करना ज़रूरी है। यदि बात की जाए आज तनाव की, स्ट्रेस की, तो लोगों में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। लोगों की चाहे लाइफस्टाइल हो, चाहे आज मोबाइल का युग हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी प्रकार से लोगों के दिमाग में लगातार तनाव की मात्रा बढ़ती जा रही है और लोग इसकी कारण से आत्महत्या तक करने को मजबूर होते हैं। तो क्या मुख्य कारण हो सकते हैं तनाव होने के? एक्चुअली इससे काफ़ी सारे वजह है, क्योंकि आजकल लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और जो मेहनत करने की तैयारी उतनी नहीं है। आजकल सब लोग ना एक यूफ़ोरिया में रहते हैं कि हमको लगता है कि इतना कुछ करने से ही मतलब एफर्ट्स कम करना है, रिज़ल्ट ज़्यादा चाहिए। बेसिकली जो मेंटल जो डिस्ट्रेस वगैरह भी आता है, आपको एफर्ट्स नहीं करना है और आपके ड्रीम्स बड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल लोग फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव लोग होते हैं। वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक्सरसाइज़ सबसे बड़ा एक होता है, जिससे हम काफ़ी हद हद तक उसको क्यूर कर पाते हैं। आजकल किसी को एक्सरसाइज़ नहीं करना है और ड्रीम्स काफ़ी पूरे करने हैं, जो काफ़ी नहीं हो पाता है। एक डॉक्टर होने के नाते आप जनता को क्या राय देना चाहेंगे कि स्ट्रेस किस प्रकार से कम किया जाए, या उनके लाइफस्टाइल में अगर बदलाव करना हो तो क्या होने चाहिए आजकल ज़िंदगी जीने के लिए रूल? एक्चुअली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ना हमको काफ़ी प्रैक्टिकल होना चाहिए, और बैलेंस लाइफ जो है ना लाइफ, इसमें एक बोलते हैं कि एटलीस्ट अपनी फिजिकल जो है ना, 2-3 चीज़ें होती है एक्चुअली। एक तो हमको फिजिकल होता है, एक अपना सोशल होता है, और कोई एक तीसरा जो होता है अभी जो रिसेंटली आया है, एक तो स्पिरिचुअल भी बोला जाता है। फिजिकल के लिए आपको एटलीस्ट डेली टाइम देना ज़रूरी है, एटलीस्ट आधा से 1 घंटा आप एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। सोशली आपको हमेशा जो है फैमिली के साथ जुड़ा रहना, ये कभी काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि इससे भी जो होता है अपना मेंटली जो होता है, मेंटल जो स्ट्रेस होता है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और जो स्पिरिचुअल चीज़ भी जो बोला जाता है, स्पेशली मेडिटेशन वगैरह करना ज़रूरी है, इससे भी काफ़ी हद तक अपना मेंटल स्ट्रेस कम होने में फ़ायदा होता है। आज यहाँ पर लगभग कितने मरीजों ने आकर के आपको दिखाया, इलाज किया आपने? अभी तक अराउंड 40 पेशेंट ने दिखाया है, और अभी शायद रजिस्टर और कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज जो आपने मरीज देखे 40 में से लगभग कितने मरीज ऐसे थे जो कि एक ही समस्या से ग्रसित थे? ऑलमोस्ट उसमें से 70 से 80% जो लोग थे वो यंग क्राउड थे, और ऑलमोस्ट मिडिल क्लास फीमेल्स थे, जैसे माइग्रेन्स वगैरह है। और दूसरा जो था ऑलमोस्ट एक होता था कि लो बैक वगैरह। देखो लो बैक के जो है कि हम अब कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, और किस चीज़ को कैसा काम किया जाता है ना, वो हमको इतना पता नहीं होता है। इसलिए आपको बार बार ना जो हमको काम करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, हमको अवेयर किया कर सके, जागरूक कर सके, क्योंकि हम हमारा बॉडी प्रिपेयर प्रॉपर्ली रहता नहीं है। हम उसका और वज़न किस तरह से उठाना होता है वो पता नहीं होता है, इसी वजह से ये सब दिक्कतें आती है। एक्चुअली हमको अगर बैठने से लेके उठाने से लेके हर चीज़ जो है उसका एक प्रॉपर टेक्निक होता है, वो अगर पता चल जाए तो ये चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यदि बात की जाए मौसम के बदलाव की, यानी कि जो प्राकृतिक असंतुलन कहीं न कहीं पर हो रहा है, क्या इसकी वजह से भी लोगों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? एक्चुअली कुछ हद तक इसका भी होता है। एक्चुअली ऐसा होता है कि अलग-अलग प्रकार से वो चीज़ें होते हैं। एक तो अपनी कुछ जैसे आपने बता रहे कि कुछ वेदर रहेगा, उसका भी काफ़ी हद तक रहता है। एक अपना भी रहता है, कुछ होगा शारीरिक, एक मतलब खुद का प्रॉब्लम हो सकता है, एक बाहर का एक्सटर्नल भी हो सकता है, उसका भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, पहले खुद में बदलाव करो। पहले खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि बाहर से भी आपको किसी चीज़ की दिक्कतें ना आ पाए। इस चीज़ को तो आप रोक नहीं सकते हो। बाकी जो बदलाव है बाहर भी उसको रोक नहीं सकते हो। जैसे अभी अभी समर सीज़न आया है, तो आपको प्रॉपर जो है प्रॉपर हाइड्रेशन काफ़ी ज़रूरी होता है, और प्रॉपर फूड टाइमिंग पे लिया करो। बस वही कुछ चीज़ें आपको खुद के भी बदलाव करना अच्छा है, रादर दैन किसी एनवायरनमेंट को चेंज करना, उससे आप कुछ नहीं कर पाओगे। यदि बात करें खान-पान की, तो आज के खान-पान में काफ़ी मिलावट मिलती है लोगों को, जो प्रॉपर चीज़ होनी चाहिए थी, वो नहीं मिलती है। जो प्राकृतिक चीज़ होती है, उनका सेवन लोग कम करते हैं
और लोग कोल्ड ड्रिंक्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो फास्ट फूड हैं, क्या उनकी वजह से भी आज लोगों को तनाव होता है? क्या वो कारण हो सकते हैं कि लोगों में इसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है या लोग इसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं? बात थी एक्चुअली ये काफ़ी आजकल जो है काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा। लाइफस्टाइल जो है ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के लिए लाइफस्टाइल की वजह से रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, प्रॉपर हमारा डाइट नहीं होता है। हम आजकल फल का जो जूस होता है वो हम छोड़ के हम कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, एक्सेसिव शुगर्स रहता है, जो अपने लिए अच्छा नहीं होता है। मेरा कहना यही है, जो अभी समर सीज़न में भी है, आप कोल्ड ड्रिंक्स से ज़्यादा अगर आप जूसेस पियोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसमें फाइबर्स भी रहेंगे, काफ़ी सारे विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे रादर देन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो अच्छा रहेगा। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।